हेलो दोस्तों, मैं राहुल और आप देख रहे हैं रिफ्लेक्ट नॉलेज। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर आपसे थोड़ी सी स्ट्रेटजी जो है वो मेरे को डिस्कस करना है कि जो रिवीजन सीरीज है आपकी वो कैसी होनी चाहिए एमपी पुलिस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़े से पॉइंट है जो मैंने लिखे हैं और सब्जेक्ट वाइज लिखे हैं कि मेरे को किस में क्या पढ़ना है। ये मैंने मेरे अकॉर्डिंग लिखा है, लेकिन आप चाहो तो इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप देख सकते हो। आपका वीक पॉइंट क्या है उसको आप पहले रिवाइज कर लो। ठीक है, तो कोशिश यही करना है सर कि अभी तक अपनों ने जितना भी पढ़ा है ना वो सारा एक बार रिवाइज कर ले। ठीक है, तो उसमें अपने लिए अच्छा है, क्योंकि अपने को क्या एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी कि यार जो अपन ने पढ़ रखा है वो अपन केवल इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि अपन ने रिवाइज नहीं किया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अभी तक जितने भी नोट्स बनाए हैं, जो भी बुक जहाँ से भी ऑनलाइन कहीं से भी कुछ भी पढ़ा है, अगर नोट किया है या फिर बुक से पढ़ा है तो उसका आप एक बार ज़रूर रिवाइज कर लो सर। ठीक है, ये बढ़िया तरीका है। ठीक है, चलो। तो मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स में मैंने अरिथमेटिक के नोट्स बना रखे हैं सारे। ठीक है, सारे से मतलब ये है कि हर चैप्टर से 10 से 15 टाइप के क्वेश्चन, एक टाइप का एक एक क्वेश्चन जो है वो मैंने लिख रखा है। तो उससे क्या है कि मेरा रिवाइज फास्ट हो जाएगा, इसके लिए वो मैंने बना रखे हैं। ठीक है, तो अरिथमेटिक में मैंने सारे नोट्स जो है बना रखे हैं। एडवांस के नोट्स मैंने सारे बना रखे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि एडवांस में कहाँ किताबों से है कि आप खुद को पता है कि आप कहाँ किताब से पढ़ने जाओगे एडवांस। ठीक है, नहीं पढ़ पाओगे। और अरिथमेटिक के लिए भी अगर आप देखने जाओगे पूरी आप रामनिवास माथुर निपटाओ या फिर आर एस अग्रवाल निपटाओ तो नहीं हो पाएगा, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, ओल्ड पेपर के जो मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं वो मुझे करना है। ठीक है, तो ये स्टेट्स मैं आपके लिए भी बता रहा हूँ कि अगर आपके पास ऐसा कुछ है जो आपने नोट्स बना रखे हैं तो उनको आप ज़रूर से रिवाइज करो। अरिथमेटिक में सबसे ज़्यादा आप सी आई एस आई बोर्ड स्ट्रीम, ठीक है, प्रॉफिट लॉस हुआ, एज हुआ, एवरेज हुआ, रेशो हुआ, इसके अलावा अपना जो चैप्टर है परसेंटेज वो हुआ। ठीक है, ऐसे चैप्टर पर आप पहले ध्यान देना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, एडवांस की अगर मैं बात करूँ तो एडवांस में क्या पढ़ना है सर, तो एडवांस में आपको ज्योमेट्री, ठीक है, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, परम्यूटेशन कम्बिनेशन यानी कि क्रमचय संचय, द्विघात समीकरण जरूर पढ़ के जाना सर, हो सकता है क्या दो क्वेश्चन पूछ ले जाए। अलजेब्रा तो पढ़ना ही है यानी कि बीजगणित, और क्षेत्र मिति के तो सारे फॉर्मूले आपको पता होने ही चाहिए। ठीक, इतनी जानकारी अब यहाँ से ले लेना। नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ ये बहुत अच्छे से करके जाना सर। ठीक है, ये बहुत अच्छे से करके जाना। ठीक, रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, रीजनिंग में मैंने खुद के नोट्स बना रखे हैं जो कि टफ टॉपिक होते हैं, जो कि अपने को थ्योरी उसमें लिखना पड़ती है। वो जैसे कैलेंडर क्लॉक है तो ये सारे लिख रखे हैं मैंने, आकृति गिनना वगैरह जितने क्वेश्चन हैं सारे लिख रखे हैं। तो सेल्फ नोट्स अगर आपके पास है तो उससे तैयारी करो आप। ठीक है, ध्यान किस पर देना है, तो नंबर सीरीज़, जो नंबर सीरीज़ होते हैं, मिसिंग नंबर होते हैं। ठीक है, मिसिंग नंबर होते हैं, रोंग नंबर होते हैं, ओड वन आउट होते हैं, इन पर ध्यान देना सर। जो आकृति वाले क्वेश्चन है, आकृति वाले क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा एमपी पुलिस में पूछे गए आकृति वाले क्वेश्चन, और बिल्कुल भी लोकल नहीं होते सर, अच्छे खासे बढ़िया होते हैं। ठीक है, जिनमें लॉजिक ढूंढना मुश्किल होता है, तो आकृति वाले क्वेश्चन जरूर करके जाना। कैलेंडर क्लॉक करके जाना, और सिलॉक्स तो भैया जान है एमपी पुलिस की 5 नंबर की। ठीक है, इसको बहुत ज़रूरी है, ये करके ही जाना, ये गलत करना ही नहीं है सर, ये गलत करना ही नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये आप कर लेना इसको थोड़ा। ठीक है, सिलोक्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको आप करके जाना है ना। चलो, अगला जो अपना टॉपिक है वो है आपका सर कौन सा, साइंस। देखो, साइंस की बात करते हैं। अब साइंस में क्या करना है, तो साइंस में आपने फिजिक्स जहाँ से भी पढ़ी, मैंने तो लूसेंट से पढ़ी है, तो मेरे को इसका रिवाइज करना है, लूसेंट की फिजिक्स पढ़ना है। अब लूसेंट की फिजिक्स में आपको पढ़ना क्या है, देखो बेसिक थ्योरी पढ़ना है सर, बेसिक थ्योरी। ठीक है, चीज़ें हो रही है तो क्यों हो रही है, ठीक है, बेसिक चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, बल के गति के नियम पढ़ना है। ठीक है, बायल के नियम है, ऐसे बहुत सारे जो नियम वगैरह है ना, थ्योरी है, थ्योरी आपको पढ़ना है सर, थ्योरी से ही क्वेश्चन बनेगा और वहीं से आप कर पाओगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आप पढ़ के गए वो एग्ज़ाम में आए, लेकिन हो सकता है कि जो एग्जामिनर ने पूछा है उसको आप समझ पाओ। ठीक है, तो समझ के भी क्वेश्चन अपने को करना पड़ेंगे। उपकरण जो है वो, उसके अलावा उसके खोज कौन है, ठीक है, खोजकर्ता कौन है। ठीक है, मात्रक और इम्पोर्टेंट फार्मूला ये आप देख के ज़रूर जाना। ठीक है, ये लूसेंट में फिजिक्स में आपको पढ़ना है। ठीक है, बायो तो मैंने अरेंज से पढ़ी हुई, आपने अगर आपके खुद के बायो के नोट्स बना रखे तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। बायो में आपको ध्यान क्या देना है, सेल, ठीक है, सेल यानी कोशिका, टिश्यू, टिश्यू कौन से सर, तो अपने एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू दोनों ही बहुत अच्छे से रट के जाना, क्वेश्चन आएगा। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, मानव अंग तंत्र, जितने भी अपने अंदर अंग तंत्र है। ठीक है, आपका जितने भी श्वसन तंत्र हो गया, रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया, आपका कंकाल तंत्र हो गया। ठीक है, सारे तंत्र,
तंत्रिका तंत्र वगैरह सब कुछ रट के जाना है सर। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वसा वगैरह, इनसे भी क्वेश्चन आता है। जो मानव डिसीज़ होती है, रोग वगैरह, ठीक है, कौन सा रोग किसके कारण होता है, काहे से फैलता है, ठीक है, कौन इसका वाहक होता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको पढ़ना है। इसका वायरस कौन सा होता है, इसका बैक्टीरिया कौन सा होता है, ठीक है। इसके अलावा जो बायोलॉजी की शाखा है या फिर जो साइंस की शाखा है, ठीक है, कौन सी शाखा को क्या बोला जाता है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर आपके पास व्यापम के पुराने पेपर है तो बहुत लगा लेना सर। मेरे पास तो एक प्रतियोगिता संदर्भ है, ठीक है, हालांकि ये पुराने पेपर की नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया इसमें वन लाइन फैक्ट दे रखे हैं, ठीक है। अगला जो है और टॉपिक है सर, वो है अपना एमपी जीके सर। एमपी जीके, एमपी जीके की अगर मैं बात करूँ तो मैंने सेल्फ नोट बना रखे हैं, 52 ही जिले नोट कर रखे हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट जानकारी सारी नोट कर रखी है, एमपी करंट नोट कर रखा है, ठीक है। तो मुझे तो वो पढ़ना है। आपको क्या करना है, आपको वन लाइनर फैक्ट पढ़ना है सर। वन लाइनर फैक्ट अगर आपके पास कोई बुक है तो वो पढ़ लेना। एमसीक्यूज, एमसीक्यू जरूर से लगाना सर, ठीक है। एमसीक्यूज बिल्कुल लगाना सर, लगाना ही लगाना है, ठीक है। यहीं से आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी एमपी जीके के लिए, क्योंकि ज़्यादा लोड इसमें लेना मत, ज़्यादा टाइम देना मत, ठीक है। क्योंकि सबको अच्छे से आता होगा एमपी जीके, नहीं भी आता है तो जितना आता है वो रिवाइज कर लेना सर, ठीक है। ज़्यादा के चक्कर में बिल्कुल भी मत पढ़ना, नया पढ़ने जाओ, नहीं है सर, टाइम नहीं है। देखो फेमस प्लेस पढ़ लेना, पर्सन, ठीक है, पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा योजना है, ठीक है, कौन सा आयोग कहाँ है। इसके अलावा एमपी की विविध रट के जाना आप, एमपी की विविध रट के जाना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। वो सब ये महल वगैरह, महल पैलेस जितने भी है ये सब आप देख के जाना सर, है ना, किले वगैरह, ठीक है, कौन सा कहाँ था, किसने बनवाया था, तो ये सारी चीज़ें, समाधियाँ वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आप देख के जाना, ठीक। अब बात करते हैं अपन इंडिया जीके की सर, काय की बात करते हैं, अब बात करते हैं अपन इंडिया जीके के ऊपर। तो इंडिया जीके जो है आपको वो तो बहुत अच्छा आने वाला है सर। इंडिया जीके आपका बहुत ही अच्छा आने वाला है। देखो आपको हिस्ट्री से केवल एक ही क्वेश्चन आएगा, एक या दो, ज़्यादा से ज़्यादा दो क्वेश्चन हिस्ट्री के। तब आप कितना टाइम दोगे सर, वो आपके ऊपर है कि आपको दो क्वेश्चन आ रहे हैं तो कितना टाइम देना है। इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के जो वन लाइनर फैक्ट है वो पढ़ लेना, जहाँ तक हो सके इनिशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये दोनों पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। मिडिवल के अंदर मत जाना। इनिशियंट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं इनिशियंट से, और मॉडर्न हिस्ट्री वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़ना है बहुत, अगर आपने पढ़ रखी है ना पहले तो उसको रिवाइज कर लेना, बिल्कुल सही, नदियाँ वगैरह, पहाड़ पठार सब रिवाइज कर लेना, ठीक है। पॉलिटी आपको पढ़ना है, क्योंकि पॉलिटी से अनुच्छेद और संविधान संशोधन हुए, ठीक है। इसके अलावा अनुसूची हुई आपकी, ठीक है, अनुसूची हुई, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पॉलिटी भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, ठीक है। एज वगैरह सारी चीज़ आपको पढ़ना है, आर्टिकल वगैरह, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको इसके अंदर पढ़ना है इंडिया जीके के अंदर, ठीक। रफ करूँ, चलो। अब बचता है आपका एमपी करंट, क्या बचता है, अब बचता है आपका एमपी करंट और इंडिया करंट। देखो एमपी करंट की अगर मैं बात करूँ तो एमपी करंट ज़्यादा लोड मत लेना। अगर आपने जेल पेरी के लिए पढ़ा है या फिर किसी और एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। 2020 का एमपी करंट पढ़ना आप, लेकिन एमपी करंट में पढ़ोगे क्या, मैं बता देता हूँ आपको। एमपी में एमपी की योजनाएं पढ़नी है, ठीक है। एमपी की योजना जो कि 2020 में चली है वो, ठीक है। एमपी का खेल यानी कि स्पोर्ट्स जो कि मैंने आपको करवा दिया, और भी जो बच रहे हैं वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा एमपी के अवार्ड जो कि 2020 में मिले, वो एमपी के सारे अवार्ड, ठीक। इसके अलावा वन लाइनर फैक्ट ये कर लेना, आपका काम हो जाएगा। 2019 के वन लाइनर फैक्ट आप एमपी के पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो इसके अलावा है आपका इंडिया करंट। तो इंडिया करंट में आपको क्या पढ़ना मैं बता देता हूँ। लास्ट के 6 महीने का वन लाइनर, लास्ट के 6 महीने का वन लाइनर, ये रामबाण साबित होगा आपके लिए। इसके अलावा सारे जो अवार्ड जो कि 2020 मिले हैं, स्पोर्ट्स पर्सन जिनको कोई अवार्ड मिला है या फिर हाईलाइट रहे हैं, ठीक है। और लेटेस्ट नियुक्तियाँ सर, ये क्वेश्चन देखो मैं आपको बता देता हूँ पिछली बार क्या हुआ था। पिछली बार हर एक अवार्ड से एक क्वेश्चन पूछा था, एक अपॉइंटमेंट हर पेपर में पूछा था, यानी कि दो क्वेश्चन ये आपके करंट के बने ही बने थे यहाँ से हर पेपर में। तो आप देख लेना, ये नियुक्तियाँ और अवार्ड ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लास्ट के 6 महीने करंट से आपके वन लाइनर फैक्ट बनेगा, अगर आपको कुछ भी उसको वन लाइनर फैक्ट पूछना होगा ना तो वो यहीं से पूछेगा। इसके अलावा योजनाएं सारी डिटेल में पढ़ लेना सर, 2020 की सेंट्रल की, सेंट्रल की योजनाएं सारी डिटेल में पढ़ लेना, और कौन सी योजना कहाँ से चली ये भी थोड़ा पढ़ लेना,
ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। चलो, इसके अलावा करंट में आप ज़्यादा ध्यान नहीं दो तो भी चलेगा। चलो, स्टैटिक जीके बहुत बड़ा पोर्शन, सबसे बड़ा पोर्शन स्टैटिक जीके 5 से 10, 5 में 6-7 नंबर का ये आने वाला है स्टैटिक जीके आपका। देखो, जितने भी डैम वगैरह हैं, नदियाँ हैं, परियोजना हैं, ठीक है, हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है, नेशनल पार्क हुए, ठीक है, भारत में प्रथम हुए, किसी के उपनाम हुए, शास्त्रीय नृत्य हुए, लोकगीत हुए, उनके गायक हुए, ठीक है, विज्ञान तकनीकी दिवस। देखो, दिवस से 2017 में हर शिफ्ट में पूछा है, और किसी किसी में तो किसी किसी में 2 दिवस पूछे हैं सर, 2 दिवस, तो ये 2 नंबर फ्री के दिवस सारे, जहाँ तक जितने भी हो सके रट के जाना। और इंडिया करंट जो है, इंडिया करंट, वो आप स्पीडी से ही पढ़ना सर, स्पीडी से ही पढ़ना, बहुत ज़्यादा डाटा है, ठीक। एमपी करंट जो है वो आप पढ़ सकते हो कहीं से भी, ठीक है। बाकी तो स्पीडी से पढ़ना। इंडिया जीके आपको लूसेंट से पढ़ना है, इंडिया जीके आपको लूसेंट से पढ़ना है। एमपी जीके आपके पास कोई भी वन लाइनर बुक है तो वहाँ से आपको एमपी जीके पढ़ लेना है। वन लाइनर बुक है कोई सी भी, महावीर होगी तो भी चलेगा, बहुत बढ़िया बुक है, वैसे भी इसमें बहुत सारा डाटा है, ठीक। चलो, अपन बात कर रहे थे स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके में आपको दिवस बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा आपको पढ़ना है सर लूसेंट की विविध। क्या पढ़ना है? लूसेंट की विविध। देखो, फाइनल वीडियो, इसके बाद मैं स्टैटिक्स के ऊपर कोई वीडियो नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके पास दिन जो है वो बहुत कम बचे हैं सर। आपके पास दिन जो है वो बहुत कम बचे हैं। अगर अपन 25 डेज मान के भी चलें तो देखो सर, 25 दिनों में कितना कुछ रिवाइज करना है, आप खुद सोचो, ठीक है। तो सर, मैंने इस वीडियो में जितना भी बताया ना, वो अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो ये मान के चलो 90% सिलेबस आपका कंप्लीट है। 90%, ये जितना मैंने बताया ना, इसको आप रिवाइज कर लेते हो ना, जितना मैंने बताया, 90% सिलेबस आपका कंप्लीट है। 10% ऐसा होगा जो आउट ऑफ सिलेबस, ये नहीं कि अपनी जानकारी से बाहर का है, ठीक है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। इस बार लड़ाई आर पार की है, कोशिश यही करना, 85+ का टारगेट रखो, कोशिश यही करना है ना, कोशिश अपनी यही होनी चाहिए, 85+ वाली, ठीक है। ये टारगेट होना चाहिए अपना, क्योंकि आर पार की लड़ाई है सर, देख लेना आप आपके हिसाब से, ठीक है। चलो, लास्ट वीडियो था अपना इसके ऊपर, बाकी करंट के ऊपर मैं बनाऊंगा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।